हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग बात करते हैं आरएच फैक्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप के साथ में आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि आरएच फैक्टर रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था और इस रीसस फैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में अगर हम लोग देखें तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसको कहते हैं आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। यानी आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी की बर्थ के टाइम पर या बर्थ के बाद उनकी डेथ हो जाती है या जॉन्डिस हो जाता है, सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले लोगों को पता नहीं होता था तो तमाम तरह की मिसकंसेप्शन थी, बातें थी दिमाग में, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व हुआ तो ये पता चला कि एक कारण ये भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी फीटस के अंदर इरिथ्रोसाइट का ब्लास्ट हो जाना। इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, आरबीसी का टूट जाना और आरबीसी के टूट जाने की वजह से आरबीसी की कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। तो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप था आरएच पॉजिटिव, तो आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। मदर का ब्लड ग्रुप था आरएच नेगेटिव और दोनों की शादी हुई। शादी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी में होगा क्या, फीटस बनेगा। और अगर इस फीटस के अंदर आरएच फैक्टर वाला जो जीन था वो फादर से आया और फीटस का जो ब्लड ग्रुप था वो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो आरएच पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें और ये मदर का यूटरस, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा था, नेगेटिव था, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेसेंटा से सेपरेट होता है, दोनों का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन पार्ट्यूरेशन के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एक्सीडेंटली ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड यानी फीटस का ब्लड किसी भी वजह से अगर मदर के ब्लड में आकर के मिक्स हो गया तो मदर के ब्लड में जैसे ही फीटस का ब्लड आएगा तो फीटस का जो पॉजिटिव ब्लड होता है इस पर पाए जाते हैं एंटीजन। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन डी पाया जाता है। अब ये एंटीजन जैसे ही पॉजिटिव ब्लड में आएगा तो हम लोगों को पता है कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है। इसका मतलब मदर का जो ब्लड था वो नॉर्मल था अभी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी के टाइम पर फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हुआ तो मदर के ब्लड में मिक्स होते ही इसमें बन जाएंगे एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्या बन जाएंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये एंटी आरएच एंटीबॉडी ये तुरंत इफेक्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसमें से जो आरबीसी आ रहा है, हो सकता है आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, तो ये बनने में इसके बहुत टाइम लगता है। तो बनने से पहले जो आरबीसीज आई हुई हैं जिनमें आरएच पॉजिटिव था वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन जब एंटीबॉडी बन गया एक बार तो हम लोगों को पता है कि एंटीबॉडी बनने के बाद ये लंबे समय तक बॉडी के अंदर स्टोर रहती हैं। और दूसरी इनकी सबसे खास बात क्या होती है एंटीबॉडीज़ की, यस क्या होती है, मेमोराइजेशन की। यानी एंटीबॉडीज़ याद कर लेती हैं कि कौन सेल के अगेंस्ट हमको काम करना है। अब ये एंटी आरएच एंटीबॉडी बना किसमें, नेगेटिव ब्लड में, और इसने मेमोराइज कर लिया। अब सेकेंड डिलीवरी जब होगी तो सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर क्या होगा, सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल जो है बच्चे की ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले से जो मदर का ब्लड था उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी हुई है। मदर के ब्लड में क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडी। अगर फीटस का ब्लड नेगेटिव हुआ यानी आरएच नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव है, मदर का ब्लड भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव के आगे में कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो एंटीबॉडी एक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर फीटस का ब्लड पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही फीटस का आरबीसी कांटेक्ट में आएगा मदर के आरबीसी, अब यहाँ पर एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है, उसको ये पता है
कि हमको जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा उसके अगेंस्ट काम करना है। तो इस एंटी RH एंटीबॉडी को जैसे ही ऐसी RBCs मिलती हैं जिनके ऊपर RH पॉजिटिव फैक्टर है, तो ये धीरे धीरे RBC को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और जब RBC ख़त्म होगा इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया कभी कभी इतना ज़्यादा होता है, सीवियर हो जाता है कि पर्सन की डेथ हो जाएगी, यानी जो फीटस है उसकी डेथ हो जाएगी, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पर डेथ हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा कि उसको जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया की वजह से क्या होगा, RBCs ब्रेक होंगे तो जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है। तो इसको कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। क्या कहा जाता है, HDN। क्या कहा जाता है इसको, SDN भी कहा जाता है, यानी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका हीमोलाइटिक हो लाइसिस हो गया। हीमो का मतलब होता है आयरन, RBC, ठीक है। लाइसिस का मतलब टूटना, यानी RBC के टूटने वाली बीमारी किसमें, न्यूबॉर्न, यानी जब बेबी की बर्थ होगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी की बर्थ के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ का रीज़न क्या हो गया कि यहाँ पर मदर के ब्लड में पाया जाने वाला एंटी RH एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पर उस चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या करना है, कुंडली मिलाने से पहले ब्लड ग्रुप मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस की डेथ हो सकती है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा कि जब ये एंटी RH एंटीबॉडी बनने लगते हैं, तो एंटी RH एंटीबॉडी बनने लगे तो इसमें अगर एंटी सीरम दे दिया जाए तो एक ऐसा फैक्टर दिया जाता है, ऐसी प्रोटीन दे दी जाती है कि ये एंटी RH एंटीबॉडी बनते ही नहीं है। यानी फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब ये पता रहता है कि फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, मदर का RH नेगेटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन है, जैसे एक है रोगैम। क्या है, रोगैन एक मेडिसिन होती है, और उस रोगैन मेडिसिन को देने से उसका इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनता है, और फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में पहले जैसा ही नॉर्मल होगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फीटस को नहीं होगी। इसलिए ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, और शादी से पहले कुंडली मिलाने के बजाय ब्लड ग्रुप को मैच कराना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस की प्रॉब्लम नहीं होगी।